17 जून 2025 माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों और दिल्ली सरकार के पहले 100 दिनों की प्रगति पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की। विशेष रूप से उन्होंने आरोग्य मंदिर जैसे स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन का उल्लेख भी किया, जो आम जनता को सुलभ और सस्ता इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण जैसे योजनाओं की सफलता पर भी प्रकाश डाला। पत्रकार बंधुओं को का स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी और पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, उनके साथ दिल्ली नगर निगम में उप महापौर श्री जय भगवान यादव जी और हमारे जिले के कोषाध्यक्ष और ये 11 वर्ष के कार्यकाल को जो देख रहे हैं प्रवीण बंसल जी, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया के द्वारा ही सरकारों की प्रगति या सरकारों के कामकाज की समीक्षा मीडिया बड़े अच्छे तरीके से करता है। जनता तक क्या बात पहुंचानी होती है तो उसको मीडिया अच्छे तरीके से पहुंचाता है। हम सबको मालूम है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और उसके बाद 11 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं विश्व के दूसरे देशों के अंदर भारत के राजनयिक संबंध हम सब ने देखे हैं। अगर संबंधों की बात करें तो आज अगर रूस और यूक्रेन का अगर झगड़ा समाप्त होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद हमारे देश के सैकड़ों युवा जो डॉक्टर बनने के लिए गए थे, उनको निकालने का काम अगर किसी सरकार ने किया, किसी व्यक्ति ने किया, तो दमदार व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसी प्रकार से भारत विश्व की 2013 के अंदर जब सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और 2024 के चुनाव से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर थी। अगर यह कोई करिश्मा कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनकी नीतियां ऐसी थी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, आज भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर है और जब मोदी जी का ये कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल अच्छा संपन्न होगा तो भारत की हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। इसको कहते हैं कुशल नेतृत्व। आज मोदी जी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर पूरे देश में वितरित करते हैं। पहले दिल्ली उसमें शामिल नहीं था। दिल्ली की सरकार को प्रधानमंत्री शब्द से परेशानी होती थी तो दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार ही बदल दी और केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रहा, अब जब चुनाव आएगा, सरकार पलटेगी तो प्रधानमंत्री जी की योजना पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को उसका लाभ होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी की सरकार का। उन्होंने 5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, उसके साथ 5 लाख रुपए जोड़कर
आयुष्मान योजना के अंदर 10 लाख रुपए का 70 साल के आयु के लोगों का किया है, जिसकी संख्या लगभग 6.5 लाख दिल्ली के वृद्ध जिनको दिक्कत रहती थी, उस दिक्कत से वो निकले हैं। बहुत सारे काम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अगर दिल्ली और देश की सड़कों को देखें तो जिस प्रकार से देश की सड़कों का विकास हुआ है, आज विरोधी लोग भी नरेंद्र मोदी जी का और गडकरी साहब का लोहा मानते हैं कि करोड़ों रुपए की सड़कें, ऐसी सड़कें जो पिछले 10 साल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर कुछ नहीं होता था। कितने एयरपोर्ट थे उस समय, कितने एम्स थे, कितनी आईआईटी थी, कितनी आईटीआई थी, उनके अंदर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। केवल एक एम्स बनाकर हमारे पूर्व सरकारें बड़ी खुश हुआ करती थी। आज हेल्थ एक बहुत जरूरी चीज है, उस पर जिस प्रकार से मोदी जी का उनकी सोच है, किसी भी व्यक्ति को अगर इलाज कराना हो उसके लिए सरकार के दरवाजे खुले होने चाहिए। जिस प्रकार गरीब लोगों को राशन देने की बात उन्होंने की है, आज देश 11 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कामों की जमकर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को मकान देने की बात अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। हर घर जल योजना के हजारों परिवार ऐसे थे आजादी के अमृत काल में आते आते कि उनको नल से जल नहीं दिया जाता था। ये काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गरीब पटरी वाले जिनको दिल्ली नगर निगम के माध्यम से 10,000 का लोन, और जब 10,000 का लोन वो उतार देंगे तो उसके बाद 20,000 का 50,000 तक का लाखों लोगों को स्वनिधि योजना के तहत उन्होंने लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए काम किया। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात की, और क्रेडिट कार्ड जो है आज किसान को 6,000 रुपए महीना उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। मैं उत्तराखंड के चुनाव में था आज से 2 वर्ष पहले, तो मैंने वहां एक छोटे किसान से पूछा, बोले 2,000 रुपए जो प्रधानमंत्री भेजते हैं उससे हम अपना बीज लाकर खेती करते हैं। छोटे छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपया महीना उनके 3 टाइम उनके अकाउंट में चला जाता है, और पहले अकाउंट में जाने से पहले कहीं ना कहीं ब्रेक लगता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, कि उसी समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे। उसी प्रकार से पीएम फसल योजना, मेगा फूड पार्क की योजना, ये सारी की सारी चीजें हर विषय के अंदर। और अगर दिल्ली की बात करें, जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार आने के बाद बहुत कम चांस होगा कि दिल्ली की सड़कों पर बसों का पीछे का ढक्कन उठाकर बस खड़ी रहती थी। सारी की सारी बसें जो ओवरेज होने वाली थी रोज बाधा डालती थी। प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में दिए, उन्होंने दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी को भी दिए, लेकिन अपना चित्र लगाकर वो क्रेडिट करने का काम करते थे। और आज रेखा गुप्ता जी ने देवी के नाम पर बसें, छोटी बसें दिल्ली के लोगों को दी हैं। ये ठीक है कि महिलाओं की यात्रा मुफ्त होती है, लेकिन महिलाओं की यात्रा तो आपने मुफ्त कर दी, लेकिन मुफ्त के साथ साथ आपने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई। बसें कब खराब हो जाती थी ये आपको कोई पूछने वाला नहीं था। मीडिया के लोग जरूर दिखाते थे, ट्रैफिक पुलिस बार बार दिखाती थी, आप इस रूट को यहां से डाइवर्ट हो जाएं, नहीं तो ये ट्रैफिक जाम होगा। हमारा काम करने वाली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी की सरकार काम करने वाली सरकार बनी है। अपने 100 दिन के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों का मन जीता है, और अगर कोई मन जीतता है तो मन जीतने का एक कारण होता है कि आप काम करके मन जीत सकते हैं।
ये क्या गुप्ता जी की 100 दिन की सरकार के अंदर अगर एक एक पेज में पलटूंगा आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से टीम वर्क के रूप में हमारे 6 के 6 मंत्री काम में लगे हैं और उनके मंत्री काम तमाम करते थे, लोगों को तंग करने का काम करते थे। उपेक्षित हुई सालों साल यमुना नदी के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी अरविंद केजरीवाल साहब को। केजरीवाल साहब तो आए नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने डुबकी लगा दी। ऐसा जहरीला पानी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आज भी इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो गए, स्किन की प्रॉब्लम, जरा सा कुछ खाते रिएक्शन होता है। और उस पानी के अंदर हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं उनकी डिमांड रहती थी कि हमारी छठ पूजा होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के चुनाव में कहा था कि दिल्ली मुझे दे दीजिए, मैं दिल्ली को संभालूंगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस काम को पूरा किया। विकसित यमुना का आप देखिए, आप यमुना साफ होती नजर आ रही है और यहां पर ये रिवर फ्रंट भी बनेगा और यमुना के माध्यम से लोगों को और सरकार को रेवेन्यू का भी फायदा होगा और पोल्यूशन भी खत्म होगा। पोल्यूशन कई प्रकार का है, एक वाटर का पोल्यूशन जो यमुना के अंदर आता है, एक पोल्यूशन व्हीकल का होता है जिसके लिए इलेक्ट्रिक बसों का प्रबंध दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कामों की बात करें, दिल्ली की दूरदर्शी सोच, पानी के लिए टैंकर माफियाओं का बोलबाला था। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि शीला दीक्षित को मैं अंदर भेजूंगा। दिल्ली में टैंकर माफियाओं का राज था और उसके बाद खुद टैंकर माफियाओं के सरगना बन गए। हमने सुचारू व्यवस्था की है, प्रत्येक व्यक्ति के पास जिसको नल से जल नहीं जाएगा वहां पर पानी की पहुंचाने का काम टैंकर कर दिए। टैंकरों के ऊपर निगरानी लगा दी है, टैंकर कहां जा रहा है, टैंकर का कमर्शियल उपयोग तो नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। इसलिए रेखा जी कहती हैं सपने नहीं हम हकीकत बुनते हैं। दिल्ली सरकार का उपहार मैंने आपको बता दिया, 10 लाख का उन्होंने उपहार दिया है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, जीवन बना आयुष्मान, वय वंदन योजना लागू, 70+ से आयु के लोग 6.5 लाख लोग उसका फायदा उठाएंगे। और उससे पहले किसी भी सरकार ने दिल्ली में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे जाने वाली सरकार थी, उन्होंने लोगों के, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज जो मोहल्ला क्लिनिक जहां पर जानवर बैठे होते थे, जहां पर डॉक्टर नहीं होते थे, जो अपने कार्यकर्ताओं के मकानों में बनाए गए थे और वो डॉक्टर नकली बिलिंग करते थे, एक एक मोबाइल से हजारों हजार जो है लोगों के टेस्ट हो जाते थे, कि सारा का सारा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे। आज 33 आरोग्य मंदिर के अंदर उनका उद्घाटन हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र नरेला के अंदर एक आरोग्य मंदिर उस क्षेत्र में बना है जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। उस हॉल में जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रसूति गृह होता था, केवल जच्चा बच्चा की जांच होती थी। आज वहां पर एक फीमेल डॉक्टर, एक मेल डॉक्टर बैठेगा। अब जच्चा बच्चा की भी जांच होगी और लोगों के वहां टेस्ट भी होंगे। अगर गंभीर टेस्ट होंगे तो दिल्ली की सरकार उनको टेस्टों को कराएगी। आज ऐसे 33 किए हैं। इसी प्रकार से 17 जो हमारी सस्ती दवाइयां जो प्रधानमंत्री के द्वारा उनके नाम से जानी जाती है, जन औषधि, 17 उनका भी सेंटर आज हमने खोला है कि लोगों को इससे राहत मिलने का काम करेगा। दिल्ली की महिलाओं के लिए हमने वायदा किया था। केजरीवाल साहब तो जाते जाते पेंशन देकर नहीं गए। हजारों लोग पेंशन के लिए चुनाव में तड़प रहे थे। हमने तय किया था कि 500 रुपए 2000 से 2500 करेंगे और 2500 3000 70 साल के ऊपर वालों की करेंगे। हमारी सरकार उस पर वचनबद्ध है।
इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के 11 साल के कामों का और दिल्ली के, जो मैं आपको बता रहा था, बिजली साइड वाली ये बसें, ये दिल्ली के अंदर जब बसें चलेंगी तो लोगों को लगेगा कि प्रदूषण नहीं होगा। इसी प्रकार से लाखों पेड़ लगाने की योजना, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम, और पूरा देश एक पेड़ मां के नाम पर लग गया। मैं बताना चाहता हूं, हमारे बलसो लैंडफिल साइट जो मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर आती है, मैं आज से 2 महीने पहले गया था और 2 महीने के अंदर कई किलोमीटर उन्होंने साफ कर दी है। हमारा वायदा है, जो वायदा हमने किया था, आने वाले 3 साल के अंदर हमारी दिल्ली की सारी भी जहां जहां पर, मैं तो मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र की अगर बात करूं तो भलसवा में 1 साल में आपको वहां पर बड़ा पार्क बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर वर्षों से पहाड़ बने हुए थे। मुझे याद है जब दिल्ली में कॉर्पोरेशन के अंदर केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ मैं खत्म कर सकता हूं। वो पहाड़ उनके बस की बात नहीं है। ये काम दिल्ली का जो है, जो हमने वायदे किए हैं, इन वायदों को पूरा अमली जामा पहनाने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। और हम 3 वर्ष के अंदर हम दिल्ली को पेरिस और लंदन तो नहीं बना सकते जैसा केजरीवाल साहब ने कहा था, लेकिन हमने कह दिया है। अभी बारिश आई थी, उस बारिश के अंदर वाटर लॉगिंग हुई है। 11 साल के अंदर नाली और नालों का काम हो रहा है। पहले फर्जी बिलिंग होती थी, अब अधिकारियों को लग रहा है अधिकारी नापे जाएंगे। कह दिया गया है आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, सिल्ट निकलती हुई नजर आएगी, और सिल्ट निकलती हुई नजर नहीं आएगी, दूसरे दिन आपको उठती हुई नजर आएगी। पहले कर्मचारी कहते थे कि गीली सिल्ट हम उठा नहीं सकते, ऐसा कानून कहता है। अरे 11 साल की सिल्ट तो सूखी ही निकलेगी, इसलिए उठ जाती है। एक भी समय लगेगा, लेकिन बारिश के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और जहां भी बारिश आई थी, अभी जहां जहां वाटर लॉगिंग हुई है, उस वाटर लॉगिंग पे एक अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब वो अधिकारी की जिम्मेदारी होगी उसको काम करना। मुझे याद है ये हमारा जो है कनॉट प्लेस में घुसने वाला अंडर ब्रिज, मिंटो ब्रिज, बसें डूब जाती थी। उस बारिश के अंदर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा जी खड़े थे, पानी की बूंद नहीं रुकी, पानी की बूंद नहीं रुकी। अगर इरादे मजबूत हो तो काम हो सकता है। पत्रकार बंधुओं, कि आज हमारी प्रेस वार्ता इसलिए है कि 11 साल जी की मोदी जी की सरकार और पिछले 100 दिन की रेखा गुप्ता जी की सरकार जो दिल्ली और देश की काया पलट करने में लगी है, इसलिए आपके माध्यम से यह संदेश जनता तक जाना चाहिए, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बीच में आउटर दिल्ली के भी जिला अध्यक्ष रामचंद्र सावलिया जी आ गए हैं, और मेरे को लगता है योगेंद्र जी ये पहली पत्रकार वार्ता है जो आपके घर पे हुई है। तो मैं विनोद सहरावत जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारे पत्रकार आए हुए हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें, और आगे भी हम इस तरीके के कई कार्यक्रम करते रहेंगे। स्थान आज आपको दिखा दिया गया है, और इस धन्यवाद ज्ञापन के बाद चाय और नाश्ते की व्यवस्था है वो करके जरूर। एक मिनट, अभी विनोद जी बोलेंगे। ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ हुई है उसके लिए हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी और श्री शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, क्योंकि हमारे दोनों जिलाध्यक्ष सोच रहे होंगे वहाँ होती तो मैं इसमें कहीं शामिल नहीं हूँ। इन लोगों ने कहा है कि पत्रकार वार्ता यहाँ करो, तो आप सभी का मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मंच पर आसीन उत्तर पश्चिमी लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय का नारा दिया, अगर सच में उत्तर पश्चिमी जिले में ये चीज लागू है तो इसलिए ऐसे हमारे सांसद माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी, दिल्ली नगर निगम में उप महापौर आदरणीय मास्टर जय भगवान जी, शिवेंदु जी, मेरे साथ इसमें जोड़ता हूँ। अब जो दिल्ली के जो किसान थे, विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी जो जिले में हमारी सरकार आने के बाद
जो ब्लैकियां थे, जो 1-1 लाख बोरी जो दुकान नहीं थी सीधे जो ना फैक्ट्रियों में बेचते थे, हमारी दिल्ली की सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और दिल्ली के किसानों को सुचारू रूप से सब्सिडी पर खाद मिलने जा रहा है। इसके लिए भी मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ सभी आए, सभी पत्रकार बंधुओं का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।